बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, संत महापुरुष धूर्धाम से ही जो संदेश लेकर पृथ्वी पर अवतरित होते हैं उसी कार्य की पूर्ति में संलग्न हो जाते हैं। पृथ्वी पर जिस स्थान को उन्होंने श्री चरण बिंदुओं से पवित्र करना होता है, ये सब कुछ उन्हें पहले से ही ज्ञात होता है। इस गुप्त रहस्य को प्रकट न करते हुए वे गुप्त रूप से अपना कार्य करते जाते हैं। हाँ, इतना अवश्य होता है कि जिस स्थान पर उन्होंने पर्दा अर्पण करना हो वहाँ जाने के लिए प्रथम कोई न कोई कारण देते हैं, कारण बना देते हैं। इसी प्रकार आपने भी परमारथ राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर वही कुछ किया जो कुछ आप धूर्धाम से करने के लिए आए थे। जैसे कि पीछे लिखा जा चुका है कि आप अधिकतर समय श्री प्रयाग धाम में व्यतीत करते थे। श्री प्रयाग धाम ने तो मानो आपका हृदय स्थल पर आसन देकर अपने प्रेम के पास में बांध लिया था। आप महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं हैदराबाद आदि के प्रेमियों की अत्यधिक विवल पुकार से उन्हें भक्ति का अमृत पिलाने से संलग्न हो गए। इसके साथ साथ आपने श्री प्रयाग धाम को नव्य भव्य रूप भी देना था। आप श्री आनंदपुर से प्रस्थान करते समय 50-60 शरणागत सेवकों को क्रम से बस पर श्री प्रयाग धाम के लिए तैयार कर साथ ले जाते। श्री प्रयाग धाम में वे प्रेमी जन विनय भरी पत्रिकाओं के द्वारा श्री आज्ञा मंगवाकर श्री दर्शन के लिए आते रहते थे। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी श्री तीसरी बादशाही जी ने श्री प्रयाग धाम में प्रेमी जन विनय भरी पत्रिकाओं के द्वारा श्री आज्ञा मंगवाकर श्री दर्शन के लिए आते ही रहते थे। श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी तीसरी बादशाही जी ने श्री प्रयाग धाम को प्रारंभिक प्रारूप दिया। आपने उस पर भवनों का निर्माण करवाया। श्री प्रयाग धाम में बाहर से आई हुई संगतें श्री दर्शन करके तथा आपके द्वारा भक्ति के अनुपम रहस्यों का उद्घाटन किया हुआ देखकर अत्यंत प्रसन्न होते। आपने श्री प्रयाग धाम में इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करवाया। जो भी प्रेमी गुरुमुख श्री प्रयाग धाम में आए उनके लिए 24 घंटों में से 1 घंटा तो भजन अभ्यास करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त कोई प्रेमी इससे अधिक भजन अभ्यास करे उसमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी को अधिक प्रसन्नता होगी। दोनों समय श्रद्धा एवं प्रेम से श्री आरती पूजा में सम्मिलित होना, लंगर की सुव्यवस्था में अति उत्तम संशोधन कर दिया। दोनों समय लंगर में ही भोजन करना, किसी की निंदा चुगली व्यर्थ की बातों में ध्यान न देकर अधिक से अधिक समय भजन अभ्यास करने में लगाना, सेवा पर निश्चित समय पर पहुंचना तथा हृदय में गुरु सेवा का भाव लेकर निष्काम कर्तव्य निभाना, अपने आचरण को पवित्र तथा शुद्ध रखना एवं उसके सबके साथ प्रेम और सभ्यता का व्यवहार करना, समय की कद्र करना एवं प्रत्येक कार्य को यथा समय पर करना, भक्ति के नियमों को अपनाते हुए सदा श्री आज्ञा में तत्पर रहना, सच्चाई, हमदर्दी, सहनशीलता आदि गुणों को अपने अंदर समाहित करने में तत्पर रहना, हर समय अपने लक्ष्य जीवात्मा के कल्याण को सम्मुख रखते हुए अमली जीवन बनाना,
आप अपनी मौज में कई बार ये वचन फरमाया करते थे कि पृथ्वी पर अथवा आकाश पर या यूं ही कहे कि विश्व में जो कुछ भी दिखाई देता अर्थात नदियाँ, पर्वत, सूर्य, चांद, सितारे आदि ये सब जीव के अंदर हैं। भजन अभ्यास की कमाई से इन्हें देखा जा सकता है। बाहर तो पानी की नदियाँ और अंदर दूध की नदियाँ बह रही हैं। वृक्षों पर हीरे लाल लटक रहे हैं, पुष्पों की वर्षा हो रही है। जो जीव भजन अभ्यास कमाई करता है वही इसे देख सकता है। इससे भी अधिक न जाने अंदर क्या होता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह आनंद चिरस्थायी तक शाश्वत है। यह रस श्रवण करने से नहीं अपितु अनुभव करने से आता है। जिसने भी अंतर्मुख सुरति कर सहज समाधि में ध्यान लगाया वही इन दृश्यों को देख सकने में समर्थ हो सकता है। तेल से बनी वस्तु को खाने वाले मनुष्य को तब तक वे वस्तुएं अधिक स्वादिष्ट लगती हैं जब तक उसने घी से बनी हुई वस्तुओं को नहीं खाया। जब उसने घी से बनी वस्तुएं खाकर देखी तो वह हैरान रह गया और कहने लगा कि यदि मुझे यह पता होता कि घी का स्वाद ऐसा होता है तो मैं तेल से बनी वस्तुएं कदापि न खाता। संत फरमाते हैं कि जब नाम रूपी रसायन का आनंद अनुभव होने लगता है तो शेष सभी रसायन कुछ भासने लगते हैं, तुच्छ भासने लगते हैं। उनका स्वाद फीका हो जाता है। अर्थात जब तक जीव माया के घेरे में फंसा हुआ है तब तक इसी संसारी सुख ऐश्वर्य अति उत्तम लगते हैं, परंतु जब संत महापुरुषों के चरण शरण ग्रहण कर लेता है और भक्ति का आनंद प्राप्त कर लेता है तो इसे विदित होता है कि भक्ति में कितना आनंद है। तब गफलत में बिताए हुए समय के लिए पश्चाताप करता है। जब तक सुरती अंतर्मुखी होकर आंतरिक दृश्य को नहीं देखती तब तक इसे दुनियावी सुख ऐश्वर्य अच्छे लगते हैं। अतः सुरती को वहाँ पदार्थों से हटा कर अंतर्मुखी करना ही गुरुमुखों का कर्तव्य है और परम धर्म है। आपने समय समय पर श्री पावन वचन फरमाकर प्रेमियों को परमार्थ लाभ करवाया तथा साथ साथ में श्री प्रयाग धाम में श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के श्री वचन अनुसार निर्माण कार्य करवाते गए। श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी के समय में श्री दर्शनों के लिए छोटा हॉल कमरा, निवास के लिए कुछ कमरों का निर्माण हुआ था। अब चूँकि संपूर्ण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, अन्य कई शहरों में भक्ति परमार्थ की ज्योति की किरणें तीव्र गति से प्रकाश फैला रही थी, अतः श्री दर्शनों के लिए यह हॉल कमरा अब छोटा था। आपने इस हॉल कमरे को एक भव्य विशाल भवन के रूप में बनवाने की योजना बनाई। अतः इस हॉल कमरे की नींव को खुदाई तथा दीवारें 1 वर्ष में तैयार हो गई। सन 1968 में आपने इस हॉल कमरे की छत के लिंटर का मुहूर्त किया। आप मिक्सचर मशीन के समीप विराजमान हो गए। सेवक जन आपके सम्मुख खड़े थे। आपने सेवकों को फरमाया कि यदि कुछ अन्य मजदूरों की आवश्यकता हो तो समीपवर्ती गांव से बुला लाओ। सेवकों ने विनय की, प्रभु आपकी कृपा से कार्य संपूर्ण हो जाएगा। उपस्थित इंजीनियरों ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु ये तो केवल 50-60 व्यक्ति हैं तथा साथ में अन्य नौकरों को मिलाने से केवल 80-90 ही होंगे। यह कार्य बहुत बड़ा है। इस प्रकार 2-3-4 दिन कार्य में लग जाएंगे। आपने फरमाया कि कार्य आरंभ करो, कुदरत स्वयं सहायता करेंगे।
आपने निज कर कमलों से सबको प्रसाद दिया। प्रेमियों गुरुमुखों में नव उत्साह का संचार हो गया, कार्य आरंभ हो गया। आप समीप के ही विराजमान रहे। सेवक अत्यंत प्रसन्नता के साथ सेवा के कार्य में जुट हुए थे। सेवकों को समय बुलाते तथा उन्हें श्री भोग प्रसाद खिलाते। इस प्रकार प्रेमी सेवक साथ ही साथ श्री दर्शन का आनंद लेते हुए सेवा में संलग्न रहे। दिन रात एक करके सेवा में जुट जाने से यह कार्य डेढ़ दिन में समाप्त हो गया। जब कार्य समाप्त हुआ तो गुरुमुखों ने जयकारों का स्वर की से दसों दिशाओं को गुंजा दिया। आपने कार्य की समाधि पर सब गुरुमुख प्रेमियों को एकत्र कर श्री वचन फरमाए। जो गुरुमुख प्रेमी सेवा में भाग लेकर हित चित्त से सेवा करते हैं, उनके सम्मान त्रिलोकी में बढ़कर कोई नहीं है। क्योंकि गुरु दरबार की सेवा बड़े पुण्य जन्मों की कमाई से मिलती है। परम संत श्री कबीर साहिब ने अपनी वाणी में कहा है, गुरु की सेवा चाकरी करिए मन चित लाए, कहे कबीर निज तरन को नाही और उपाय। अर्थात सद्गुरु की सेवा टहल आज्ञा अनुसार मन चित लगाकर करनी चाहिए, क्योंकि भवसागर से तारने के लिए इससे उत्तम साधन अन्य नहीं है। ज्ञान ध्यान योग जय तप जितने भी साधन ये गुरु सेवा की समानता नहीं कर सकते। जो निष्काम भाव से सद्गुरु की सेवा करता है, उसे भक्ति मुक्ति और परम पद सहज में ही प्राप्त हो जाती है। गुरुमुखों।